हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित की पाठशाला बाय दर्शन में। हमने कल जो है हमारी प्रश्नावली 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था, जो हमने अच्छे से उसमें सब चीज़ें एकदम से क्लियर की थी, ठीक ठीक क्लियर की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी की प्रश्नावली 3.1 के बारे में। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। कुछ आकृतियां दी गई है हमको यहाँ पर, जैसे देखो ये वाली आकृति मिली है, ये ठीक है, ये हमको आकृतियां मिली है। टोटल हमको मिली है 6, 7 और 8। टोटल आकृति है हमारे पास में 8। ठीक है, हमको ये 8 आकृतियां दी गई है। आगे क्या कर रहा प्रश्न, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। निम्नलिखित आधार पर, किस आधार पर हमको उनका वर्गीकरण करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इनके आधार पर वर्गीकरण करना है। जैसे साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। अगर जिन बच्चों ने मेरी जो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले जाकर के मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखे और फिर यहाँ पे दोबारा आए, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने वहां पर जो ये उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, बहुभुज, साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र, ये सारी चीजें मैंने एकदम से क्लियर करवा रखी है आपको। ठीक है, तो वहां पे पहले जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखे फिर इस वीडियो को आकर के देखे। तो अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साधारण वक्र। तो मैंने कल आपको बताया था कि साधारण वक्र क्या होता है। तो साधारण वक्र वो होता है जब हम किसी भी समतल पर बगैर पेन की नोक उठाए कोई आकृति बनाते हैं, तो वो क्या होती है अपन की साधारण वक्र होती है। ठीक है, तो हम बना करके देखते हैं कि ये आकृति क्या बगैर पेन उठाए बन जाती है क्या। देखो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं, फिर यहाँ ले जाऊं, फिर यहाँ ले जाऊं, फिर यहाँ ले जाऊं, फिर यहाँ ले जाऊं, देखो तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये बन गई। मैंने इस पूरी आकृति के बनने में कहीं भी पेन उठाया नहीं उठाया, तो इसका मतलब ये जो है हमारा क्या है, हमारा ये साधारण वक्र है। क्या है हमारा ये साधारण वक्र। तो पहला नंबर हमारा साधारण वक्र में आ जाएगा, तो पहला नंबर हो गया हमारा साधारण वक्र। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। क्या दूसरा भी हम इसी प्रकार से बना पाते नहीं बना पाते, तो दूसरा देखते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये मैं ऊपर गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, ये मैंने बना दिया। तो इसमें भी मैंने पेन एक बार लगा के कहीं नहीं उठाया और पूरी आकृति बना दी। तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा साधारण वक्र है। तो दूसरा भी हमारा किस में जाएगा बेटा, साधारण वक्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी आकृति जो है, तो तीसरी आकृति में देखता हूँ। पहले पहले हम अंदर का बना लेते हैं। ये देखो ये बना लिया। अब अगली आकृति बनाने के लिए मैंने एक बार पेन उठाया और दोबारा मैं फिर इस आकृति को बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस आकृति को बनाने में मुझे 2 बार पेन उठाना पड़ा। ठीक है, एक बार यहाँ पे ये आकृति बनाई तब और एक बार ये, तो इसका मतलब हमें पेन उठा। और साधारण वक्र क्या कहता है कि पेन उठना नहीं चाहिए पूरी आकृति कंप्लीट होने तक। अपन का पेन उठ गया यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरा वाला है, ये क्या है हमारा, क्या साधारण वक्र है क्या ये, नहीं ये साधारण वक्र नहीं है, तो इसमें हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर चौथी वाली आकृति है। ठीक है, चौथी वाली आकृति देखो हम इसको बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये, फिर ये और फिर ये बन गया। अब मुझे ये बनाने के लिए, अगला बनाने के लिए मुझे ये उठाना पड़ेगा अपना पेन, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पर भी पेन उठा, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या नहीं है बेटा, साधारण वक्र नहीं है। काफी सारे बच्चे इसको इस प्रकार से बना देंगे, ये इस प्रकार से ये। ठीक है, तो बेटा ये गलत है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, कहीं आप ये सोच रहे होगा सर हम तो ऐसे बना देते हैं इसको, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये नियम से बनेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती है, उसके हिसाब से कोई भी आकृति बनती है गणित में। ठीक है, तो ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। फिर 5वें नंबर पर चलते हैं। 5वां नंबर क्या हमारा साधारण वक्र है, देखते हैं भाई। तो देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसको बनाना, ये बनाया, फिर यहाँ से मैं इसको ले गया ये, और मैंने ये सॉरी यहाँ से ले गया उसको मैं, ये बनाया। ठीक है, तो ये पूरी आकृति भी मैंने बना दी। इसमें भी मुझे पेन उठाने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ी। तो ये भी किस में आ गई बेटा, मेरे साधारण वक्र के अंतर्गत आ गई है। तो 5वां भी मेरा क्या है, साधारण वक्र है। ठीक है, तो 5वां भी क्या हो गया अपन का, साधारण वक्र हो गया। अब छठवा देखते हैं, छठवा बन जाता है कि नहीं बनता। छठवा यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ये गया, फिर यहाँ से ये घुमाया, ये भी बन गया। तो ये भी क्या है हमारा साधारण वक्र है। ठीक है, तो ये छठवा भी हो गया हमारा साधारण वक्र। अब 7वां भी देखते हैं, 7वां भी साधारण वक्र है या नहीं है।
तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये पूरे गोले को मैं लेके गया ये, और फिर यहाँ से मैं ऐसे ले गया, ये बन गया। तो इसमें भी मैंने पेन कहीं नहीं उठाया, तो इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, मेरा एक साधारण वक्र है। तो 7वें नंबर का भी मेरा क्या है, एक साधारण वक्र है। तो ये मेरा साधारण वक्र हो गया, ठीक है। तो पहला, दूसरा, 5वां, 6वां और 7वां, ये क्या है, मेरे साधारण वक्र है। अब इसको देखते हैं 8वें को, 8वें को देखते हैं ये क्या हमारा साधारण वक्र है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें ये गोल बनाऊंगा, ठीक है। अब ये गोल बनाया मैंने, अब ये बनाने के बाद में फिर मैं ये लकीर खींचूंगा अलग से, फिर दोबारा से ये वृत्त बनाऊंगा, है ना। ये बनाया मैंने, दोबारा से बनाया, तो इसका मतलब मेरा पेन उठा, और जहाँ पे पेन उठ गया वहां पे समझो वो आकृति क्या नहीं है बेटा, अपन की साधारण वक्र नहीं है। तो हमारे पास में 3 और 2 5, टोटल 5 है। पहला, दूसरा, 5वां, 6वां और 7वां, ये हमारे क्या है बेटा, साधारण वक्र। अब आता है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र भी मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई आकृति बनाते हैं तो वो आकृति साधारण होनी चाहिए, साधारण वक्र, और वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, मतलब बगैर पेन की नोक उठाए बनना चाहिए। और वो कैसी होनी चाहिए आकृति, बंद, कहीं से भी वो खुली हुई नहीं होनी चाहिए वो आकृति, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो आकृति बन गई है कहीं से भी खुली हुई है ना, नहीं है ना। तो ये साधारण वक्र भी है, और क्या है, ये साधारण बंद वक्र भी है। तो पहले नंबर की क्या हुई हमारी, साधारण बंद वक्र के अंतर्गत आ गई। तो पहली हमारी आकृति आ गई है साधारण बंद वक्र के अंतर्गत, ठीक। फिर दूसरी दूसरी भी देखो, साधारण वक्र तो ये है ही है, और फिर देखो ये बंद है चारों तरफ से, बताओ कहीं से बाहर निकल सकते क्या, हम नहीं निकल सकते। तो ये क्या है, ये भी हमारी साधारण बंद वक्र आकृति है। तो दूसरी भी हमारी साधारण बंद वक्र आकृति हो गई, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। फिर तीसरी चलेंगे, तीसरी में हमने पेन उठाया था। अब ये बंद तो है, बंद तो है, लेकिन ये वक्र ही नहीं है, ये साधारण वक्र थोड़ी है भाई, साधारण वक्र भी तो है। ये कह रहा है कि साधारण वक्र भी होना चाहिए वो, और बंद भी होना चाहिए। तो ये बंद तो है, लेकिन ये साधारण वक्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बनाते टाइम क्या उठा लिया था, अपना पेन को उठा लिया था, ठीक है। तो ये अपना है ही नहीं। फिर ये भी चौथा जो है, ये भी अपन का क्या नहीं है, वक्र नहीं है, साधारण वक्र नहीं था ये, क्योंकि पेन उठ गया था इसको बनाने में। तो साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा ये। फिर 5वां है, इसको देखो, ये वक्र भी है, ये साधारण वक्र भी है, और ये चारों तरफ से क्या है बेटा, बंद भी है। तो इसका मतलब ये भी है हमारा। तो पहला, दूसरा और तीसरा, फिर देखो चौथा भी देखो, साधारण वक्र भी है और बंद भी है। चौथा भी हो गया, सॉरी 5वां, 6वां, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, पहला, दूसरा और 5वां, 5वां, फिर 6वां, और लास्ट में ये, फिर देखो 7वां भी है, ये देखो चारों तरफ से बंद है ना, तो 7वां ये है। ये हमारा साधारण वक्र ही नहीं था। जो साधारण वक्र नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, हमारा साधारण बंद वक्र भी नहीं होगा। सी, सी क्या कह रहा है, बहुभुज। क्या यह एक बहुभुज है क्या, इनमें से बहुभुज कौन कौन से। और तो मैंने कल आपको बताया था बहुभुज कैसे कहते हैं, वह आकृति जिसके सभी भुजा और सभी कोण क्या होते हैं बेटा, वो बहुभुज क्या होता है, भुजाओं से बनी हुई आकृति, बहुत सारी भुजाओं से बनी हुई जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है बेटा, अपन की बहुभुज कहलाती है, भुजाओं से बनी आकृति, ठीक है। तो ये भुजाओं से बनी हुई आकृति है, देखो ये में भुजा है, ये क्या है, ये भुजा है। तो ये भुजा है तो क्या है, ये एक बहुभुज है। तो पहला वाला क्या हो गया अपन का, बहुभुज हो गया, ठीक है। तो पहला वाला अपन का बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। दूसरा वाला क्या कह रहा है, सर दूसरे वाले में भी भुजाओं से बना हुआ है, ये भी दूसरा वाला भी, तो दूसरा वाला भी क्या है हमारा, बहुभुज है। तो दूसरा वाला भी किस में जाएगा, हमारा बहुभुज के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरे वाले में भुजा दिख रही है कहीं, नहीं है, तीसरे वाले में भुजा नहीं है। फिर चौथा वाला हमारा भुजा बहुभुज के अंतर्गत नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो ये समान लंबाई की नहीं है, ये भुजाएं है तो सही, लेकिन हमारे किस में नहीं आएगा, भुजाओं के अंतर्गत नहीं आएगा, बहुभुज के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये नहीं है हमारा, ठीक है। पांचवें में भुजाएं नहीं दिख रही कहीं पे, तो ये भी नहीं है। छठवां भी नहीं है, छठवें में भुजा नहीं है, तो मैं कहोगे ये सर ये भुजाओं के अंतर्गत नहीं आते, ये इसमें नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये भी भुजाओं के। तो पहला और दूसरा ये क्या है, बहुभुज है, पहला और दूसरा केवल दो है बहुभुज, ठीक है। अब चलते हैं हम अगली चीज, उत्तल बहुभुज पर। उत्तल बहुभुज, अब उत्तल बहुभुज क्या है, तो उत्तल बहुभुज मैंने कल बताया था कि जिसके सभी कोण क्या हो, 180 डिग्री से छोटे हो, ऐसी आकृति, ऐसा बहुभुज है जिसके सभी कोण क्या हो बेटा, 180 डिग्री से छोटे हो। तो यहाँ पे उत्तल बहुभुज है, उसकी आकृति क्या है, 180 डिग्री से छोटे हैं। तो कौन कौन से छोटे हैं, अब देखो यहाँ पर देखो, ये छोटा है कौन, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन ये क्या है, इसका बड़ा कोण है, क्या है, ये बड़ा कोण है। तो ये क्या नहीं है हमारा, उत्तल बहुभुज नहीं है।
लेकिन ये देखो ये क्या है हमारा एक उत्तल बहुभुज है, क्योंकि इसके जो जितने भी कोण बने हुए हैं ये अंदर बने हुए हैं। और मैंने एक शर्त और बताई थी उत्तल बहुभुज की कि इसके जो कोण बनते हैं कहाँ बनते हैं, वो अंदर बनते हैं। तो इसके सभी कोण अंदर बने हुए हैं, तो उसका मतलब ये वाली आकृति हमारी क्या है, उत्तल बहुभुज है। तो दूसरे नंबर की जो आकृति हमारी उत्तल बहुभुज में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी आकृति हमारी किस में आ गई है, उत्तल बहुभुज में आ गई है। तो दूसरी आकृति हमारी उत्तल बहुभुज हो गई। और कोई सी आकृति है क्या, नहीं है। ठीक है, अब अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज के बारे में क्या कहा था कि ऐसा बहुभुज है जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, एक कोण कम से कम 180 डिग्री से बड़ा हो। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि उसमें जो है ये ऐसे सीन से निकले हुए होते हैं, बताया था नहीं बताया। तो इसका मतलब जो पहला वाला है, अब देखो इसके ये कोण, ये और ये और ये सभी कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं, मतलब 180 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, ये 90 का, ये 90 का, ये छोटा है और ये छोटा। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो ये कोण जो है क्या है, वो 180 डिग्री से बड़ा है। और अवतल बहुभुज क्या कहता है कि कम से कम एक कोण क्या हो, 180 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ पे बड़ा है, तो उसका मतलब जो पहला वाला है ये हमारा किस में आ गया बेटा, अवतल बहुभुज के अंतर्गत आ गया। तो पहला वाला हमारा अवतल बहुभुज के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसके आंसर ये है। साधारण वक्र ये रहे, साधारण बंद वक्र ये रहे, बहुभुज ये रहे, उत्तल बहुभुज ये रहा। दूसरा, केवल दूसरा उत्तल बहुभुज में, ठीक है, तीसरा नहीं है, ये दूसरा है। उत्तल बहुभुज में केवल दूसरा है, फिर अवतल बहुभुज में केवल पहला है। तो ये हमारे सारे सवाल हो गए हैं। जिसको वीडियो ये वाली अगर जिसको समझ में नहीं आ रही कि बेटा सर साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज क्या करवा दिया, तो बेटा सबसे पहले वो जा करके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखे, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे ना तब तक आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले वो वीडियो जा करके देखें। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। और अब हम चलते हैं अब इसके दूसरे प्रश्न पर। हाँ, तो अब देखते हैं हम अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि समबहुभुज क्या है, समबहुभुज क्या है या समबहुभुज किसे कहते हैं, और एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें पहला 3 भुजाएं होनी चाहिए, ऐसा समबहुभुज बताना अपन को कौन सा होता है। एक समबहुभुज कौन सा जिसमें 4 भुजाएं हो, और तीसरा है कि एक समबहुभुज ऐसा जिसमें 6 भुजाएं हो। तो हमको वो बहुभुज बताना है, और वो कैसा होना चाहिए, समबहुभुज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि समबहुभुज होता क्या है। ठीक है, तो समबहुभुज लिखता हूं मैं, उत्तर समबहुभुज क्या है, समबहुभुज। समबहुभुज में आएगा हमारा ऐसी आकृति, ऐसी ऐसा बहुभुज, सॉरी, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण व भुजाएं, ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण व भुजाएं बराबर हो, बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, समबहुभुज क्या है, तो ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण व भुजाएं बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। तो ये समबहुभुज की परिभाषा, मतलब जो बहुभुज बना है हमारा, उसकी जो समवर्ती भुजाएं हैं और समवर्ती जो कोण है वो कैसे होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि एक समबहुभुज का नाम और बताना हमको। जो पहला वाला कह रहा है कि ऐसा बहुभुज बताओ जिसमें 3 भुजाएं हों, जिसमें कितनी भुजाएं हो, 3 भुजाएं हों, ऐसा वाला हमको बहुभुज बना के बताना है। तो 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या होता है, वो होता है हमारा सम क्या कहते हैं उसको, त्रिभुज होता है हमारा। ऐसे 3 भुजाओं वाला जो सम बहुभुज है वो क्या होगा, त्रिभुज होगा। उसको क्या बोलेंगे अपन, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे उसको हम, समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारा त्रिभुज है, ये ये मैंने बनाया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज है, इसकी ये सभी सभी तो भुजाएं बराबर है,
और सभी क्या है, इसके कोण भी क्या है बेटा, बराबर हैं। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, इसी की तो कहा नाम बताइए, तो नाम है इसका समबाहु त्रिभुज। तो इसका नाम लिख देंगे हम समबाहु त्रिभुज। ठीक, समझ में आई। ये तो हो गया हमारा तीन भुजाओं वाली, तीन भुजा जिसमें होती है वो आकृति होगी समबाहुभुज वाली। क्या है, समबाहु त्रिभुज, समान समान बाहु है ना, भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं क्या है, समान है, तो समबाहु त्रिभुज। अब ये कह रहा है ऐसी आकृति और बताओ, ऐसा समबाहुभुज और बताओ जिसमें चार भुजाएं हों। तो दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है हमसे चार भुजाएं हों। कितनी भुजाएं हो बेटा, चार भुजाएं हो। तो चार भुजाओं वाला क्या होता है अपन का, समचतुर्भुज होता है। क्या होता है हमारा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी कौन सा वाला, वर्ग। समचतुर्भुज कौन वाला, वर्ग, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये देखो वर्ग बना लेते हैं हम यहाँ पर, वर्ग की आकृति। तो ये हो गया हमारा वर्ग। आपने कभी वो चौक का डब्बा देखा है, वो चौक का डब्बा जो आता है वो कैसा होता है, वर्ग की जैसी आकृति का होता है। ठीक है, इसमें चारों तो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण कैसा होता है बेटा, 90-90 डिग्री का होता है ना। तो सभी भुजा बराबर हो गई, इसके सभी कोण बराबर हो गए। क्या है वो, एक आकृति वर्ग है। क्या है वो आकृति, वर्ग। ठीक है, तो तीन भुजाओं वाली आकृति तो समबाहु त्रिभुज हो गई हमारी, चार भुजाओं वाली हो गई हमारी वर्ग। और अब आता है छह भुजाओं वाली, और छह भुजाओं वाली जो आकृति है वो क्या है अपन की, वो है अपन की समषड्भुज। ठीक है, तो तीसरे नंबर, तो तीसरे नंबर पर जो आकृति है हमारी छह भुजाओं वाली, वो है हमारी समषड्भुज। तो उसकी आकृति हम बना लेते हैं। सॉरी, ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी समषड्भुज, दो दो चार दो छह। ये सभी भुजाएं आपस में क्या है बेटा, ये सभी भुजाएं आपस में है बराबर, और उनके प्रत्येक कोण भी क्या है, आपस में बराबर। नाम क्या है इसका, समषड्भुज। सम षडभुज है ना। तो हमने समबाहुभुज की परिभाषा देखी कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण व सभी भुजाएं क्या हो बेटा, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, अपन का समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, उसमें कहा गया था कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजा हो, तो तीन भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाता है, हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा चार भुजाएं हो जिसमें, तो चार भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाता है, हमारा वर्ग कहलाता है। और ये कह रहा है छह भुजाएं हो, तो छह भुजाओं वाला जो समबाहुभुज होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सम षडभुज कहलाता है। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको ये प्रश्न किया है, करवाया है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में इसको लिख लें, या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लेना आप। तो मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और बेटा अगर आ रहा है तो वही बात है, सीधी सी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देखने के लिए आया है और उसको अगर अच्छे समझ में आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चंस है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जाएं, मैं उनका उत्तर दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। धन्यवाद।